हेलो प्यारे बच्चों। ये है हमारी डे 3 की संख्याओं वाली वर्कशीट। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न है हमारा, संख्याओं के क्रम को समझते हुए खाली स्थान में अगली संख्या लिखें। ये देखो हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और इसमें हमें क्रम समझकर अगली संख्या इसमें भरनी है। ये देखो, पहले हमने देखा 6 है, फिर हमने देखा 36 है, फिर हमने 216 देखा। तो हमने इसको अलग अलग तरीके से सोचकर देखा, तो हमने ये पाया कि 6 में अगर हम 6 से गुना करें तो 36 आता है, और 36 को 6 से गुना करें तो 216 आता है। तो 216 को भी हम 6 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 1296। इस तरीके से हम एक क्रम को समझते हैं, और वो क्रम जो है हर संख्या के लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो अब ये देखो, अगला 8 और 19 है। सबसे पहले तो हम इनको घटा के देखते हैं। 19 में से 8 गए, कितना बचेगा, 11। 41 में से 19 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2। ये हो जाएगा 21, सॉरी, 41 में से 19 जाएंगे तो बचेगा बच्चों 22। 22 बचेगा, 11, 22, 11, 22, और इधर से घटा के देखो 44। इस तरीके से भी करके देख सकते हैं, लेकिन ये ऐसे पैटर्न सही नहीं बैठ रहा। तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं, जब हमने 8 को 2 से गुना करा, 8 दूनी 16 में 3 जमा करा तो 19 आए। 19 को 2 से गुना करा, कितना आया, 38। 38 में हमने 3 जमा करे, कितना आया, 41। 41 को हमने 2 से गुना करा, कितना आएगा, 84। 84 में हम, सॉरी, 82। 82 में हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 85। ऐसे 85 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 170, और फिर उसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 173। इस तरीके से हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो रहा है। अगला देखते हैं, 17, 17, 34, 102। तो इसका पैटर्न क्या होगा बच्चों, जब हम 17 को पहले 1 से गुना करें, 17, 17 को 2 से गुना किया 34, 34 को 3 से गुना किया 102, 102 को 4 से करेंगे, अगला संख्या क्या आएगी, 408। इससे आगे देखो, 568, देखो 569। यहाँ पर देखो, ये आया 11। मैंने इसको घटाकर देखा, 59 में से 569 में से मैंने 68 घटा के देखा, कितना आया, 11। फिर इसमें से ये घटा के देखा, हमने देखा 22 आया। इसमें से ये घटा के देखा, 634 में से 601 घटा के देखा, 33 आया। यानी 11, 22, 33। इससे मुझे ये अंदाज़ा लगा कि यहाँ 11 की टेबल का क्रम चल रहा है। तो 11, 22, 33, इससे अगला क्या होगा, 44। फिर 44 जोड़ दो, इसमें कितना बनेगा हमारा, 678। इस तरीके से ये क्रम हमारा पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो बच्चों, मैंने देखा 858, 848, 28, 788 कि यहाँ पे जो संख्या है वो लगातार घट रही है, घट रही है। इसका मतलब, पहले फिर मैंने पहले बड़ी संख्या में से छोटी घटा कर देखी, यहाँ पर मेरे को -10 मिला कि यहाँ की 10 घटाया है। इस वाली में से फिर ये वाली घटा के देखी, मुझे पता लगा कि हाँ 20 का अंतर है। फिर अगली में से ये घटा कर देखी, पता लगा 40 का अंतर है। तो इसका मतलब 10 को अगर मैं 2 से गुना करूँ, 10 को अगर मैं 2 से गुना करूँ तो 20 आ रहा है, अगला नंबर 20 घटा दिया। इससे अगला फिर 2 से 20 को 2 से गुना करूँ, कितना आएगा, माइनस की 40। फिर यानी 40 घटा है। अब यानी 40 को 2 से गुना करूँ, 80। तो 788 में से 80 घटा दो, कितना आएगा, 708। तो इस तरीके से ये क्रम हमारा पूरा हुआ। अगले में देखो, 23, 28, 1138, 1158। यानी यहाँ पर जो नंबर बढ़ रहा है, तो पिछले वाली संख्या में से पहली संख्या मैंने घटाई, कितने का फ़र्क मिला मुझे, 5 का। इसमें कितने का फ़र्क मिला मुझे, 10 का। इसमें कितने का फ़र्क मिला, 20 का। इसका मतलब है 5 को 2 से गुना करा, यानी अगला 10 जमा करेंगे। 10 को 2 से गुना करा, इसका मतलब अगला 20 जमा करेंगे। 20 को 2 से गुना करा, इसका मतलब अगला 40 जमा करेंगे। तो 1158 में जब 40 जमा किया तो कितना मिला, 1198। इस तरीके से ये क्रम हमारा पूरा हुआ है। आगे देखो, दूसरा प्रश्न है, अभाज्य संख्याओं को छांटकर अलग अलग आकृतियों में लिखें। देखो बच्चों, सबसे पहले ये देखते हैं अभाज्य नंबर कौन से होते हैं। अभाज्य नंबर वो होते हैं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, जो सिर्फ 2 संख्याओं की टेबल में आते हैं, पहाड़े में आते हैं। एक तो वो खुद की पहाड़े में आए, और एक के पहाड़े में आए, किसी और के पहाड़े में ना आए, सिर्फ वो अपने और एक के पहाड़े में आए,
जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक और वो खुद, तो वो क्या होते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे इनमें से देखो, दो दो किस किस के पहाड़े में आती है बच्चों, दो एक के में आती है और खुद के में आती है, तो ये एक अभाज्य संख्या है। 27 देखो, 27 तीन के में भी आती है, 9 के में भी आती है, एक में तो आएगी, खुद में भी आती है, इसके ज़्यादा गुणनखंड हो गए, नहीं आएगी। 53 देखो, 53 सिर्फ अपने में आती है और एक की पहाड़े में आती है। 44 देखो, 44 कई सारी संख्याओं के में टेबल में आता है, एक की में आता है, दो की में आता है, चार की में आता है, तो ये नहीं है अभाज्य संख्या। 11, 11 सिर्फ एक में आती है और खुद में आती है। 33 देखो बच्चों, 33 कई टेबल में आता है, 3 में भी आता है, 11 में भी आता है और 33 में भी आता है, और एक के में भी आता है, ज़्यादा गुणनखंड हो गए इसके, नहीं। 92 देखो, 92 2 से भाग हो जाता है और एक की टेबल में भी आएगा, ज़्यादा। 92 खुद की टेबल में भी आएगा, तो ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, ज़्यादा गुणनखंड हो गए, नहीं। 37 देखो, 37 एक अभाज्य संख्या है, ये सिर्फ एक की में आता है और खुद की में आता है। 84 देखो, 4 की में भी आता है, 2 की में भी आता है, एक की में भी, खुद की में भी, और भी ये काफ़ी, 21 की टेबल में भी आता है, 21, हाँ 21 की टेबल में 4 पे चला जाता है ये, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 18 देखो, 18 3 6 2 9 काफ़ी टेबल्स में आता है, तो ये भी नहीं है। 97 देखो, 97 सिर्फ एक और खुद की में आता है। 61 देखो, 61 भी सिर्फ एक और खुद की में आता है, तो ये भी अभाज्य संख्या है। 49 देखो, ये 7 की टेबल में आता है, खुद की में भी आता है और 49 की में भी आता है, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। 73 खुद की टेबल में आता है और एक की में आता है, तो इसका मतलब जिन नंबर्स पर मैंने अंडरलाइन करी है ये सारी कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या। इनको आपको इन शेप्स में लिख देना है। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, घड़ी में कितना समय हुआ है, आपको ये बताना है। घड़ी में देखो, ये घड़ी है, घड़ी में ना हर संख्याओं के बीच में आपको पता है 5-5 का फ़र्क होता है, ठीक है। 12 पे एक पे आती है तो 5 हो जाते हैं, ठीक है। 12 के बाद ये देखो, यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे लेवल से लगे होते हैं, किसी किसी घड़ी में होते हैं और किसी किसी में नहीं होते। तो इसके बीच में देखो, इस तरीके से 12 और 1 के बीच में देखो 4 ऐसे लेवल होंगे छोटे छोटे, ऐसे 1 और 2 के बीच में ऐसे 4 लेवल होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर 5 पूरे हुए, 6 7 8, अब अगला लेवल पे आएगी 9, फिर 2 वाले लेवल पे आ जाएगी ये 10। तो इस तरीके से हमें पता लगा, और ये छोटी सुई किस पर है, 10 पर, और ये बड़ी सुई यहाँ पर है, तो कितने होंगे ये, 10 8 बजे होंगे इसमें। अगला देखते हैं, 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं, ये आपको बताना है। देखो, 4 अंकों वाली संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं, ये होती हैं 1000 से। 1000 पहले ऐसे 4 अंकों वाली संख्या है, इससे पहले क्या आती है, 999 आती है, वो 3 अंकों वाली है, तो हम उसको नहीं लेंगे। 1000 से कहाँ तक आती है, 1000 से 900, 9999 यहाँ तक आएंगी। तो बच्चों, यहाँ तक कितनी संख्याएं हो गई, यहाँ तक हो गई, आप इसमें से ये घटा दो, 9999 में से 1000 घटा दो, कितनी आएंगी, 8999, और एक खुद 1000 हो गई। तो यानी कुल कितनी संख्याएं हो गई बच्चों, 9000 संख्याएं 4 अंकों वाली होती हैं। अगर हमें, जैसे हम 1 से 10 तक नंबर गिनते हैं, तो कुल कितने नंबर हो गए, 10 नंबर हो गए। लेकिन अगर 1000 से हमें 9999 तक गिनने हैं, तो कैसे गिनेंगे, हम इसमें से एक घटा देंगे और एक जोड़ देंगे, तो हमारी कुल संख्याएं आ जाएंगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, देखो सबसे बड़ी संख्या का मतलब पूछा है, इसमें गिनतियाँ कहाँ, जहाँ ख़त्म होंगी वहीं सबसे बड़ी संख्या होगी, लेकिन गिनती कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो चलती रहती है। तो हम उसको दिखाने के लिए एक ऐसा चिन्ह दिखाते हैं, ये होता है अनंत का चिन्ह। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, अनंत, मतलब जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। गिनती हमारी चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, करोड़ों बिलियन मिलियन, इनसे भी आगे चलती ही रहती हैं, तो कभी ख़त्म नहीं होती। तो हम बोलेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है बच्चों, अनंत। इसको ये चिन्ह दिया गया है, इंग्लिश में इसको इन्फिनिटी कहते हैं। आगे देखो, इसमें गया है, दी गई संख्याओं की तुलना करते हुए सही चिन्ह लगाएं, ये वाला और ये वाला। देखो, सबसे पहले हम इस चिन्ह को समझ लेते हैं। ये जो चिन्ह है ना बच्चों, इसकी जो मुंह बंद होगा छोटे नंबर की तरफ, मुंह खुला होगा
बड़े नंबर की तरफ। अब इनमें से देखो छोटा नंबर कौन सा है, 4320 है, ये 4815 है। तो सबसे पहले कोई भी नंबर छोटा या बड़ा है वो पता लगाने के लिए सबसे पहले उसकी स्थानीय मान गिनो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दोनों हजारों में है। यानी अब इसका सबसे पहला नंबर देखो 4 4, ये सेम है। अब अगला देखो 3 8, 3 और 8 में से देखो कौन सा बड़ा है, 8 वाला, तो यानी 8 की तरफ मुंह खुला होगा। ऐसे अगला देखो ये भी 2000 है, ये भी 2000 है, तो हम पहली संख्या नहीं देखेंगे। अब 3 और 1 है अगली, तो कौन सी छोटी है, 1 वाली, तो हम इस तरफ मुंह दिखाएंगे इसका। अगला देखो 3000 3000, ठीक है, 0 और 8, बड़ी कौन सी है, 8 वाली, तो इस तरीके से मुंह आएगा इस तरफ। आगे देखो ये है 1000 और 5000, वो तो हमें देखने से पता लग रहा है। अब 1 देखो और 5 देखो कौन सा बड़ा है, 5 वाला। ये देखो 9000 9000, 0 देख लिया, 0 देख लिया। 3 देखो, 3 या 2, 3 वाला, इस तरीके से। अगला देखते हैं, नीचे दी गई संख्याओं में अंकों का स्थान और स्थानीय मान लिखें। ये देखो एक संख्या दी गई है जैसे हमें पिछली वर्कशीट में दी गई थी। अब इसका आपको स्थान बताना है और एक स्थानीय मान बताना है, प्लेस और प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो देखो 625 में 6 का 6 अंक है, ठीक है, 6 इसका अंक स्थान है, अंकीय मान है, सॉरी, ठीक है। अब इसका स्थान बताओ कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। सबसे पहला होता है, सबसे पीछे का संख्या होती है इकाई, ये होता है दहाई और ये होता है सैकड़ा, तो आप लिखेंगे यहाँ सैकड़ा। और मान बता दीजिए, सैकड़ा का मान होता है 2 0 लगती हैं पीछे, 600। इसमें देखो 6 का पूछा है 965 में, तो इकाई दहाई, तो आप लिखेंगे दहाई स्थान है इसका। और 60, इसमें 6 का बताना है, इकाई है, इकाई, और इकाई का 6 ही रहेगा। 507 में 0 का बताना है, इकाई दहाई, तो यहाँ आएगा दहाई और यहाँ पर 0 0, ठीक है। आगे देखते हैं, 4673, इसमें 6 का बताना है। अब गिनो इन्हें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ आएगा सैकड़ा, सैकड़ा में 2 0 आती हैं, 600। ये देखो इकाई दहाई, तो यहाँ आ जाएगा दहाई और ये होता है 80। ये देखो 7 इकाई, इकाई और ये आएगा 7। ये देखो 6 बताना है, इसको गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ आ जाएगा हजार और 6000 लिखेंगे आप। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। थैंक यू।